बेटा आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने टॉपिक हमारा चल रहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो टॉपिक चल रहा है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? कौन बताएगा मुझे? किस किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को? बार एनीवन? ग्राफ सबसे पहले बार ग्राफ के थ्रू बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। ठीक है। हिस्टोग्राम सेकंड हिस्टोग्राम। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे अभी एक और मेथड है, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। क्या ये सिलेबस में है आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस बार? नो मैम। मैम शायद नहीं है। नहीं है अच्छा, मैम। नहीं है मैम शायद। नहीं है ओके। फिर से। फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी। और बहुत इजी होता है एक्चुअली बनाना, आप इजीली बना सकते हैं। फिलहाल देखिए, हमारे पास बार ग्राफ और हिस्टोग्राम हमारे पास सिलेबस में है। हिस्टोग्राम भी वेरिंग विड्थ का, जैसे कल हमने एक केस देखा था ना, आपको याद होगा ये वाला केस। ये देखिए, इसमें हिस्टोग्राम जो था हमारे पास, उसकी जो कॉलम थे ना, उनकी विड्थ अलग अलग थी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस तरह का हिस्टोग्राम आपके सिलेबस में नहीं है जिसके कॉलम्स की विड्थ अलग अलग हो। ऑफ वेरिंग विड्थ वाले हिस्टोग्राम आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। इस तरह का हिस्टोग्राम आपके सिलेबस में है, हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है। तो ये आपको इस तरह के हिस्टोग्राम आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या हम कौन सा तरीका है जिससे हम इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन हेयर। ये देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कौन रीड करेगा क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? यस मैम। यस, प्लीज संस्कार। A survey conducted by an organization of the cause of illness and death among the women between the ages of 15 to 44 in years worldwide found the following in figure. मैम एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इलनेस और डेथ की एक सर्वे निकाला था। और उसमें जो डेथ और वो इलनेस थी वो वुमेन की थी जो जिनकी एज थी 15 से लेके 44 तक, पूरे पूरे दुनिया में। तो हम्म उनका ये पूरा सर्वे दिया गया है। तो हम्म इसमें देखिए तो इसमें कौन सी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोफिजिकरी कंडीशन, इंजरीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन और अदर कॉजेस। और इसमें फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया कि वो कितनी ज्यादा इलनेस थी या फिर कितनी है डेथ हुई थी। पहला था ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, उसमें 31.8% है। और जो में जो ये क्या न्यूरो न्यूरो साइकेट्रिक। और जो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4 है। इंजरीज ठीक है संस्कार, 12.4% मैं है। समझ गई। अब बाकी बच्चे भी समझ गए होंगे। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सर्वे कंडक्ट हुआ जिसमें ये पता लगाया कि 15 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स तक की जो औरतें हैं, या लड़कियां हैं, लड़कियां औरतें दोनों, उनमें बीमारी की वजह और उनके मरने की वजह क्या होगी, कॉज पता लगाया गया। तो अलग अलग ये देखिए 6 कॉजेज उन्होंने पता लगाए, जिसमें फर्स्ट ये आप पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। और सेकंड है मतलब बच्चे को जन्म देते वक्त
अगर उनकी डेथ हुई है तो कितने परसेंट ऐसी फीमेल है, तो यहाँ परसेंटेज लिखी हुई है। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से अगर वो बीमार है या उनकी डेथ हुई है, इतनी विमेन 25.4% है। चोट की वजह से, इंजरीज की वजह से 12.4% है। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस है, हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस है, हार्ट की डिसीजेज है, तो उसके लिए 4.3% औरतें ऐसी थी, फीमेल ऐसी थी जिनकी डेथ इस वजह से हुई है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस, जिनको सांस को लेकर दिक्कत थी, लंग्स में प्रॉब्लम थी, ऐसी 4.1% विमेन है। ठीक है, और 6 पॉइंट पर आपको लिखा है अदर कॉजेज, यानी इसके अलावा जो छोटे छोटे बाकी रीजंस थे उसकी वजह से 22% विमेन है उनकी डेथ हुई है। ठीक है, फीमेल फैटिलिटी रेट दी हुई है यहाँ पे। तो अब ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड आप यूज करेंगे यहाँ पर। मैम बार ग्राफ कर सकते। बार ग्राफ यूज करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हिस्टोग्राम क्यों नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पर, वाई नॉट हिस्टोग्राम। एनीवन, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। मैम बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है हमको। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो हमारा ग्रुप नहीं है, छोटा डेटा है और इजीली हम इसे बार ग्राफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये रीजन है इसका। तो हम इसको एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए बार ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग भी अपनी कॉपीज में बनाएंगे क्योंकि मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए पहले एक बार तो कि एक्सिस जो बनेंगे हमारे बार ग्राफ के, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमने बनाया अपना y एक्सिस। ग्राफ पेपर अगर आपके पास है तो आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, ये चीज ऑलरेडी आपके पास लाइंस होंगी बनी हुई। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाइएगा प्लीज, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। देवेश किशन के नाम से कौन ऐड हुआ है, देवेश किशन। मैम मैम दीविश है मैम, दीविश मैम। तो मैंने आपने दो दो नाम क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे देवेश। मैम मेरा भाई है किशन में, हम दोनों एक क्लास साथ ले रहे हैं मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है यस मैम। ठीक है। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस देख लेती हूँ जरा यहाँ से। ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले ली है और ठीक है, ओके। सो यहाँ से देखिए अपना क्वेश्चन वापस आता है क्वेश्चन पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें आपको क्या कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट है, ये जो 6 पॉइंट्स हैं पहले तो ये बताइए कौन से एक्सेस पे हम लिखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स जो हैं वो हम कहाँ लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर, है ना। बार ग्राफ तो बनाना सभी को आता होगा, आप लोग बना भी रहे होंगे पैरेलली। तो सबसे पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। मैं रफ बना रही हूँ बेटा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। आप लोग प्लीज प्रॉपर डिस्टेंस लेके, प्रॉपर यूनिट लेकर अब बनाइएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। सेकंड पॉइंट है मेरे पास, गैप थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा क्योंकि लिखना भी है। सेकंड है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। तो क्या मैं इसे शॉर्ट में लिख दूँ, आप समझ जाओगे। मैं इसे न्यूरो लिख रही हूँ बस। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस इक्वल रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंजरीज। सो इंजरीज यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोग पैरेलली बनाते रहिए बार ग्राफ ये।
और नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, तो मैं इसे शॉर्ट में कार्डियो लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखेगा। और नेक्स्ट है आपके पास रेस्पिरेटरी कंडीशंस, तो यहाँ हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी। और नेक्स्ट है हमारे पास अदर कॉजेज, लास्ट वन, यहाँ मैं लिख रही हूँ अदर। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे जो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है डेटा की, वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 31.8 इसकी फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट केस में। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ फीमेल फैटिलिटी रेट। हम क्या शो कर रहे हैं इस पे, वो हमें मेंशन करना होता है, फीमेल फैटिलिटी रेट। और ये परसेंटेज हम शो कर रहे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा एक्चुअली पीछे लिखना चाहिए था, अब यहाँ नंबर्स कैसे लिखेंगे आप। एनीवे, एक्स एक्सिस पे यहाँ देखिए नीचे, ये क्या चीज़ थी, ये थी हमारी कॉजेज, कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ, कॉजेज ऑफ इलनेस। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ। जो भी इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें दिखानी पड़ेगी। ये कौन है, अभयराज सिंह भदौरिया, है हमारी क्लास में कोई? नो मैम। नो ठीक है, मैम। नहीं है, चलो। नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ इलनेस आ गया। ठीक है, इलनेस एंड डेथ। इतना बना लिया सब लोगों ने अपनी नोटबुक में? अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही है हमारी 31.8, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। कितने कितने का गैप रखें हम यहाँ पे, नहीं 31.8 तो फर्स्ट की है, सबसे छोटी दी हुई है 4.1। तो आपको क्या लगता है कितने कितने का गैप हमें रखना चाहिए? 5 का गैप रखें तो चलेगा, है ना? ग्राफ पेपर पे जब आप इसे बनाओगे तो आप 5 मतलब 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ऐसे रखिएगा। ठीक है, 5, देन नेक्स्ट 10, देन नेक्स्ट 15, देन नेक्स्ट 20, 25। आप कितने का भी यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप 2 का गैप भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उसको रिप्रेजेंट बहुत, स्केल जो रखेंगे आप, जो भी स्केल रखेंगे, जैसे मैंने जो स्केल रखा है वो लिखा है, स्केल है हमारा 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आगे 25 के बाद क्या आ जाएगा 30, और 30 के बाद 35, और लास्ट हमारा जो है वो कितने का है, 31 का है। तो इससे ऊपर तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताइए रिप्रोडक्टिव वाला हेल्थ कंडीशन जो है उसकी परसेंटेज कितनी है फर्टिलिटी रेट की? 31.8। कितनी? 31.8। 31.8। तो यहाँ हम बना लेते हैं 31.8 का एक रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा रफ बनाऊंगी, ये एक्चुअली ज़्यादा ही हो गया है, 31 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना? इसको छोटा बनाइएगा, अज्यूम कर लीजिए कि अभी ये 31.8 है। ओके, न्यूरो का कितना है परसेंटेज है? 25% 4। हाउ मच? 25? 0.4। 25.4। ओके, 25 से थोड़ा सा माइनर ऊपर। विड्थ बराबर रखिएगा इनकी, ये देखिए ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली। ओके, इंजरीज हाउ मच? 12.4। 4.4। 12.4। 12.4। 12.4 12.4 12.4। ओके,
10 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ग्राफ पेपर में एकदम परफेक्ट बनता है बार ग्राफ। अच्छा, कार्डियो 4.3। 4.3, ये हो गया हमारा 4.3। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी 4.1 मैम। 4.1। ठीक है, अदर कॉजेज 22.0। 22.0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको कलर्स भी कर सकते हो आप चाहो तो, डिफरेंट कलर्स आप इनमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे इसमें हमने कोई कलर फिल कर दिया। ओके, ये तो पूरा ही खुला हुआ था, ओपन था कहीं से, इसलिए कलर इसमें पूरे पेपर पर आ गया। ये देखते हैं, हाँ ये बंद है, ये वाला ओपन है। देखो, अगर ये बार ओपन होगा तो ये कलर निकल जाएगा यहाँ से। ये एक टेक्निकल चीज बता रही हूँ मैं तुम्हें। एमएस पेंट में भी तुमने देखा होगा, जब हम क्लोज्ड शेप्स बनाते हैं, ओनली देन वी कैन फिल देम। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था, दैट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, रिप्रेजेंट विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो औरतों की बीमारी और मौत की सबसे बड़ी वजह क्या है। विच कंडीशन, सबसे बड़ा मेजर कॉज कौन सा है, तो वो आप यहाँ से देखकर बताइए। ये जो बार ग्राफ आपने बनाया, आपको क्या लगता है। मैम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। यस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी औरतों की डेथ हो रही है, जिसे देखो माना जाता है कि जो बच्चे का जन्म होता है वो सबसे प्यारी चीज़ होती है, जो एक विमेन फील करती है ना। वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इतनी अच्छी चीज़ के साथ इतना बुरा फैटिलिटी रेट परसेंटेज क्यों जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है कि उनकी हेल्थ कंडीशंस इतनी ख़राब हो जाती हैं कि वो बीमार हो जाती हैं और डेथ भी हो जाती है उनकी। ऐसा क्यों है, क्यों लगता है आपको। ये तो अभी फर्स्ट हमने आंसर तो दे दिया इस क्वेश्चन का, लेकिन आप इस पे एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों है और क्या होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। कोई बताएगा मुझे जो मैंने अभी पूछा उसका रीजन। मैम क्योंकि उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही होंगी। हाँ, किस तरह की फैसिलिटीज। मैम जैसे मेडिसिन्स वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, मेडिसिन, इंजेक्शंस, इवन खाना। आपको पता है कि जो रिप्रोडक्टिव जब वो टाइम होता है, तो उस वक्त उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत सारा हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बेबी की हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो अधिकतर जो मार्जिनल क्लासेस से बिलोंग करती हैं औरतें, यानी जो पुअर हैं थोड़ी, जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके ये सब चीज़ें, वो लोग अपनी डाइट ही नहीं बढ़ा पाती हैं। और अच्छा खाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जिनको खाना ही नहीं मिलता बहुत बहुत टाइम तक। आपने देखे होंगे कुछ पिक्चर्स, आपने देखे होंगे जिसमें दिखाया होगा कि वो लोग लेबर का काम भी करती हैं। वो बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उस पे आपको ऐसी औरतें काम करती हुई मिलेंगी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है ना। आ रही है बात समझ में बेटा सभी को। यस मैम। हमने यस जो मैम। अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, इससे हमें क्या पता चला है और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं और हमें क्या करना चाहिए। थर्ड जो पार्ट है, इसमें हमें इन्होंने बोला है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट हमने, अच्छा ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, है ना। अभी मैंने यही चीज़ बोली है। तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे रही हूँ। आप ये पता लगाएंगे कि इंडिया में जो परसेंटेज है, तो वर्ल्ड वाइड दे रखा था सर्वे,
इंडिया में ये जो परसेंटेज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से कितने परसेंट विमेन जो हैं, फीमेल जो हैं, उनकी डेथ होती है और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये आप मुझे लिख कर बताएंगे, ठीक है? या आप मुझे ऑरली भी बता सकते हैं एक वीडियो बनाकर, ठीक है? और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए, ये चीज़ भी मैम आप एक मुझे। बार और बता दीजिए। हाँ बेटा, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन ये किया है ना, इसमें हमसे एक सर्वे था जिसमें 15 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स तक की जो लेडीज़ हैं, उनसे उनकी डेथ की या उनकी इलनेस की वजह पता लगाई गई कि वो क्यों बीमार पड़ी या क्यों उनकी डेथ हुई। तो सबसे बड़ा जो रीज़न निकला वो निकला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई या वो बीमार पड़ी। तो आपको ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है? सब बच्चों को समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखिए क्या कहा है। एक मिनट बेटा। Yes, ma'am. सर, रिकॉर्डिंग जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द फॉलोइंग डेटा ऑन। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। यानी डिफरेंट अलग अलग सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस का मतलब है अलग अलग क्लासेस आप समझते हैं ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यस मैम। नो एससी, नॉन एससी एसटी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल, अर्बन, ये अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया इंडियन सोसाइटी को। और उसके बाद सर्वे किया गया और ये पता लगाया कि हर 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, उस सेक्शन में 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स हैं। जैसे हम, आपको याद होगा, हम लोग जेंडर रेशियो फाइंड करते हैं, है ना? आपने सोशल साइंस में शायद पढ़ा होगा, जेंडर रेशियो फाइंड करते हैं कि इंडिया में हर 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, ठीक है? तो स्टेट वाइज भी और नेशनल लेवल पे भी हम चेक करते हैं ये चीज़। तो उसी तरह का एक ये सर्वे किया गया जिसमें ये पता लगाया गया कि कितनी लड़कियां हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है पर 1000 बॉयज, अलग अलग सेक्शंस में इंडियन सोसाइटी के। तो अब देखो क्या डेटा हमें मिला है, देखिए सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट में 1000 बॉयज के मुकाबले 940 गर्ल्स थी। शेड्यूल्ड ट्राइब में, ट्राइब पता है ना आपको, ट्राइब किन्हें कहते यस हैं, मैम। है ना? कबीले जो होते हैं बेसिकली, हिंदी में हम कबीला बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम इन्हें, जनजातियां भी बोलते हैं। कबीला तो एक बहुत जनरल वे में मैंने बताया। एक मिनट, 6 ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब में क्या था, 1000 बॉयज पे 970 गर्ल्स थी, ठीक है। और नॉन एस सी एस टी की अगर हम बात करें, नॉन एस अगर मतलब ना तो वो एस नाइन सी है ना ट्वेंटी एस टी नाइन है, हंड्रेड ट्वेंटी तो 920। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाइन मतलब हंड्रेड क्या फिफ्टी है, ऐसे जिले इंडियन मतलब इंडियन सोसाइटी के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे जिले जो थोड़ा पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है या किसी वजह से वो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उसमें कितनी है, 950 है। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी है, 920 नाइन है। ट्वेंटी रूरल में कितनी है, 930 है। और अर्बन सोसाइटी में कितनी है, नाइन हंड्रेड टेन 910। तो देखो मुझे तो बड़ी हैरानी यहाँ पर हो रही है देखकर ये चीज़ कि अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाकों में नंबर ऑफ गर्ल्स कम है बॉयज़ के कंपैरिजन में, है ना? और रूरल एरिया में ज़्यादा है ना? अंकेश खरे है क्लास में हमारे? यस मैम। अंकेश खरे अभी आए हैं क्या? अंकेश अपना माइक्रोफोन खोलो ज़रा। चला गया, क्या प्रॉब्लम है इसको, ये ऐड ही क्यों होता है अगर इसको क्लास नहीं अटेंड करनी होती है तो? तो यहाँ देखिए बेटा, ये डेटा हमें दिया हुआ है,
अब इस डेटा को हमें इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ से, जो मैं यहाँ पे नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है कि बार ग्राफ कैसे बनेगा। क्या आप सब बच्चों को समझ में आ गया है? बताओ बार ग्राफ कैसे बनेगा। यस मैम। आप लोग यस बना मैम। सकते हो? आप लोग बना सकते हो? यस मैम। बनाइए, चलिए जल्दी से एक बार ग्राफ बनाइए। आपको मैं 2-3 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, फटाफट एक बार ग्राफ बनाइए, चाहे रफ ही बनाइए लेकिन जल्दी से बनाइए ताकि हम एनालाइज कर सकें उसको। इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई ना सभी बच्चों को? क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें इस डेटा से? यस? चलो, मैम मैं बना रहा हूँ बार हाँ ग्राफ हाँ पेपर बनाइए बनाइए, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से बनाइए और फिर दिखाइए। 2 मिनट का। यस मैम। क्या किसी का कंप्लीट हो गया ये काम? Yes, have you completed? Anyone? मैम थोड़ी देर लगी मैम, रुकना जल्दी। हाँ कीजिए कंप्लीट इसे जल्दी। मैम मैम हाँ बेटा, मैम इतना बन गया मैम ये। दिखाओ, कैमरा ऑन करो अपना। हाँ कंप्लीट करो इसको, कंप्लीट यस कीजिए, मैम। बार 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 बनाइए यस मैम। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तू दिखा दे जा। मैं एक बार और अटेंडेंस ले लेती हूँ क्योंकि वो अटेंडेंस कंसीडर नहीं की जाएगी, लास्ट तक जो बच्चे क्लास अटेंड करेंगे ओनली उनकी अटेंडेंस कंसीडर की जाएगी। तो इसको हटा देते हैं। मैम बन गया। हाँ बन गया? यस मैम। ठीक है, दिखाओ बेटा, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, कितने कितने का आपने क्लास में वो जो ग्रुप कितने कितने का गैप लिया है? स्केल क्या है आपके ग्राफ का? मैम मैम 10 का लिया है। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट किया है? मैम 880 से। अच्छा, 880 से स्टार्ट किया है। तो हमारा जो डेटा था एक बार मैं भी देख लेती हूँ। 880 से स्टार्ट किया है और आप चले हैं 970 तक, 970 से ऊपर मैम तक। मैम ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है मुझे तो। मैम देखो मैम आ, मेरी स्क्रीन में हाँ दिखाओ वन बेटा, और सेंटीमीटर किसी को भी मैम शो करना है। मैम 1 सेंटीमीटर बाद 10 गर्ल्स है मैम स्केल। स्केल लिख लेना बेटा गरिमा, यहाँ स्केल लिखना ऊपर, आपने स्केल क्या लिया है?
ठीक है, यस मैम। स्केल को यस मेंशन यस मैम। करना। अच्छा, और मैम देवेश दिखाइए, आपको भी शो करना है। अच्छा, अब लास्ट फाइनल मैम क्वेश्चन मेरा का हो ये। गया। हाँ वैष्णवी दिखाओ बेटा, शो मी योर वर्क। हाँ, देवेश ने भी कर लिया है कंप्लीट। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंफॉर्मेशन कौन लिखेगा देवेश? ये यस इंफॉर्मेशन मैम क्या दिख बन रही रही है। है वो लिखिए। मैम मेरा देखिए, मैम मेरा। हाँ दिखाओ वैष्णवी, कैमरा ऑन करो अपना। मैम ऑन है कैमरा। मैम ये हो गया देखो मैम। वाई आ, एक्सिस मैम, और मैम एक्स एक्सिस। वैष्णवी आपका कैमरा ऑन है क्या? यस मैम मैम ऑन है कैमरा मेरा, आप अच्छा, देखिए। हाँ ठीक है, अभी आया। हाँ, वेरी गुड। आपने भी वही गलती की है, एक्स एक्सिस पे दिखाया नहीं है कि ये क्या है, जो आपने लिखा है ये क्या है। यहाँ लिखिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। वैसे बनाया आपने एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, साफ है एकदम, और मैम स्पेसिंग ये भी लिखा ठीक हुआ है है। यहाँ पे। हाँ ओके, अच्छा। नहीं, एक्स एक्सिस पे नीचे जो आपने ये लिखा है ना बेटा, एक्स एक्सिस पे जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी है, ये लिखिए। ठीक अच्छा है, मैम इधर। हाँ नीचे इसके डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस और मैम। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा है अब आपसे, अब वापस आते हैं जरा क्वेश्चन पे। इसके सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछा है कि आपने इस ग्राफ से क्या यस मैम, यस एनालाइज मैम। किया, क्या आपने देखा, क्या समझा, क्या कंक्लूड किया, बताइए। ये जो ग्राफ आपने बनाया है, बार ग्राफ, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला है। मैम मतलब मैम क्वेश्चन रिपीट करना मैम। हाँ बेटा, मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने ये क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है इसमें ये पूछा है कि आपने इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाला, व्हाट मैम मैं कंक्लूजन। बताऊं? मैम इसमें मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम गर्ल्स नियरेस्ट है 10% तक 1000। मैं इसमें ये पता पड़ा कि हाँ बताइए। बेटा मुझे शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है किसी वजह से, नेटवर्क की वजह से। मैम कोई बोल रहे हैं क्या? पुष्कर बताओ बेटा, पौर्वत्य बताइए। मैम जो अर्बन एरिया की गर्ल्स हैं मैम वो काफी कम है, रूरल एरिया और औरों के कंपेरिजन में। हाँ हाँ हाँ, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज को आपने देखा है, ऑब्जर्व किया, और आपने ये देखा कि इसमें अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ गर्ल्स कम है रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। और कुछ ऑब्जर्व किया किसी बच्चे ने? और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखी हो? ये मैम ये देखिए, मैक्सिमम जो मिनिमम बताया मैम कि बॉयज टॉप है। नॉन एस सी एस टी वाला जो सेक्शन है उसमें जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, सेम वही नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स वाले में है, यस वहां पर मैम। भी नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है। ठीक है, और कुछ बताइए। मैम मैम इसमें यस, मिनिमम और मैक्सिमम बताया मैम, ऐसे बॉयज का मैम गर्ल्स का। क्या बेटा? मैम बॉयज तो गर्ल्स का मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, सबसे अच्छा जो रेशियो है, सबसे अच्छा जो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज के बीच में जो रेशियो नजर आ रहा है, यानी परसेंटेज नजर आ रही है लड़कियों की, ठीक है, तो आप ये बताइए कि किस में आपको सबसे ज्यादा बेहतर दिख रही है, किस सेक्शन में? क्या करो सबसे अच्छी किस में दिख रही है? एमएसटी। एसटी एसटी। में, ठीक है। तो अब आप एक काम और आपको मैं दे रही हूँ। फर्स्ट वर्क तो मैंने आपको दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन से। सेकंड आप देखिएगा कि क्या इंडिया में एक्चुअली यही रेशियो है, या यही नंबर ऑफ गर्ल्स, और मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज यही नंबर है, या कुछ और है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे ओरिजिनल अभी जो चल रहा है करंट वो क्या है। ठीक है, आप पता लगाएंगे और एक बार ग्राफ उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, उस डेटा के अकॉर्डिंग। वो डेटा आपको कलेक्ट करना है और बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब क्लास का टाइम भी हो गया है और होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।